राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ जानते हैं भादो मास के चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा एक बहू थी। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडे बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसी से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गरम खीर और खांड के भोजन किए हैं। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा, अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व बिंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तो वह लड़का बोला, हे नागराज तू मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आपसे अवश्य मिलूँगा। वहाँ पर जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हुआ है, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वे उसको डसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा वैरी दुश्मन मर गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तभी माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व बिंदायक जी महाराज ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है,
रोज़ मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर उसने चौथ माता का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेहत रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती। शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तभी गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहत रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसी हम सब की करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे चौथ माता, जिस प्रकार उसके पति की रक्षा की, उसी प्रकार सभी के पतियों की रक्षा करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री गणेश। राधे राधे।